सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कुछ डिजिटल। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि जानते हैं, यहाँ पे क्लास 10 तक आप लोगों को फिजिक्स और मैथ्स का रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाता है। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का हम लोग पिछले दिन ब्लड रिलेशन से स्टार्ट किए थे। सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ इसी साम से हम लोग किए थे। और आज हम कुछ टफ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। तो चलिए प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। और पिछले दिन का वीडियो अगर कोई नहीं देखा है तो ऊपर लिंक दिया है, वो लिंक देके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रॉब्लम्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली बोला गया है कि PQRST एंड एक्स आर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। देयर आर टू मैरिड कपल्स। Q इज़ एन इंजीनियर एंड द फादर ऑफ T। सो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग ये सम्स करते हैं। सो फर्स्ट क्या बोला है, Q इज़ एन इंजीनियर एंड फादर ऑफ T। सो Q इज़ एन इंजीनियर एंड फादर ऑफ T। तो Q फादर है तो ये पॉजिटिव है, और ये इंजीनियर तो हम लोग छोटा सा बार के इंजीनियर के इंडिकेट करके लिखेंगे और ये सर्कल करेंगे। और Q इज़ एन इंजीनियर एंड फादर ऑफ T। फादर ऑफ T मतलब T या फिर नीचे होगा, लेकिन T का जेंडर हम लोग को पता नहीं है और इसका प्रोफेशनल क्या है ये पता नहीं, तो ये हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर एंड इज़ ए लॉयर। एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर, लेकिन यहाँ से हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि कहाँ रिलेटेड होगा। एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर तो क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या बोला है, टू मैरिड कपल, तो रिलेशन हम तो शायद 3 ही होगा। सो ये छोड़ के अगले लाइन पे हम लोग देखेंगे। एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड इज़ हाउस वाइफ। एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड हाउस वाइफ, मतलब टी का ग्रैंड मदर एस है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक स्टेप ऊपर होगा कि इसका मम्मी क्यू इंजीनियर इसका मम्मी होगा, तभी ये ग्रैंड मदर हो सकता है टी का। तो एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड इज़ हाउस वाइफ, मतलब ये ऊपर यहाँ पे होगा। एस इज़ ग्रैंड मदर फीमेल है एंड हाउस वाइफ, ये हाउस वाइफ तो छोटे से HW करके लिख देंगे, ये है। सो एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड इज़ हाउस वाइफ, ये हो गया। फिर क्या बोला, देयर आर 1 इंजीनियर्स 1 लॉयर एंड 1 टीचर 1 हाउस वाइफ एंड 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली। फिर हम लोग चलिए पीछे में चलते हैं कि क्या बोला है, एक्स इज़ ग्रैंड फादर ऑफ आर एंड इज़ ए लॉयर। एक्स इज़ ग्रैंड फादर ऑफ आर, मतलब यहाँ पे देखिए 3 ही जेंडर, 3 ही रिलेशन है, 3 ही हम लोग का रिलेशन है। तो क्या बता सकते हैं कि ये है सन, ये बेटा और इसके ऊपर वाला मतलब ग्रैंडफादर वाला पार्ट। तो अगर एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर होगा तो मतलब एक्स का रिलेशन कुछ यहीं पे होगा, तभी यहाँ पे सिर्फ एक्स रिलेशन निकाल सकते हैं आर से, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स होगा तो ये थोड़ी ना किसी का ग्रैंडफादर हो सकता है। सो एक्स यहीं पे कहीं होगा, क्योंकि ये एस हाउस वाइफ का हस्बैंड है एक्स, तो यहीं से हम लोग रिलेशन पता चलता है कि एक्स इसका हस्बैंड है। सो चलिए एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर, मतलब एक्स इसका एस का हस्बैंड है, लेकिन इसका प्रोफेशनल हम लोगों को पता, हाँ प्रोफेशनल भी बोल दिया है कि एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर एंड इज़ ए लॉयर। सो ये लॉयर है तो लॉ लिखेंगे। फिर क्या बोला, एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर, तो आर मतलब ये टी कोई भी है, इसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है आर, तो यहीं पे आर होगा। और क्या बोला लास्ट लाइन में कि P इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। P इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स होगा तो मतलब Q का वाइफ होगा, तभी एक्स का डॉटर इन लॉ हो सकता है। सो P इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, लेकिन इसका प्रोफेशनल क्या है पता नहीं है। सो प्रोफेशनल हमको सिर्फ 3 ही पता चला है, एक हाउस वाइफ, एक लॉयर और एक इंजीनियर। यहाँ पे क्या दिया है डाटा कि देयर आर 1 इंजीनियर 1 लॉयर 1 टीचर 1 हाउस वाइफ एंड 2 स्टूडेंट्स। सो सब कुछ हो गया, लेकिन क्या 1 टीचर बाकी रहेगा। तो टीचर क्या है, क्यू का जो वाइफ है P, ये होगा टीचर, और ये दोनों इसका बेटा है। कौन है ये, जेंडर पता नहीं है, जेंडर हम लोग को दिया नहीं है तो इससे कुछ रिलेटेड नहीं है हम लोग का। सो ये कौन है, स्टूडेंट, ये सब दोनों, ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ये हम लोग देख लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। सो मेल मेंबर्स यहाँ पे ये 2 है, लेकिन ये टी और आर का रिलेशन हम लोगों को पता नहीं है कि ये कौन सिस्टर है और कौन ब्रदर है, तो दोनों में से कोई भी जेंडर हम लोग को पता नहीं है। सो मेल मेंबर्स हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितना है यहाँ पे। सो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, CND। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अमोंग देम हु इज़ अ स्पाउस ऑफ क्यू। स्पाउस मीन्स वाइफ जो बोलते तो वाइफ। सो क्यू का स्पाउस कौन है, P। सो अमोंग देम हु इज स्पाउस ऑफ क्यू, ये होगा P। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ P। तो P का प्रोफेशन क्या है, टीचर। सो P का प्रोफेशन है टीचर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अमोंग देम हु इज फादर ऑफ R। तो R का फादर कौन है, R का फादर है Q जो इंजीनियर है, Q। एंड लास्ट क्वेश्चन,
हाउ टी रिलेटेड टू एक्स। सो टी से रिलेट एक्स का रिलेशन क्या है, टी क्या होगा, ये ग्रैंडफादर या फिर कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई पता नहीं है, तो ये हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन ही करेंगे। यहाँ भी अगर ऑप्शन पे होगा कि आइदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसा नहीं है, अगर कुछ नहीं दिया होगा तो कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि पी क्यू आर एस टी एंड एक्स आर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। देयर आर टू मैरिड कपल्स, क्यू इज एन इंजीनियर एंड द फादर ऑफ टी, एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ आर एंड इज ए लॉयर, एस इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड इज हाउस वाइफ। There are one engineer, one lawyer, one teacher, one housewife and two students in the family. And P is the daughter-in-law of X. तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट लाइन टू लाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों का प्रॉब्लम होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग उठाते हैं पेज। तो फर्स्टली क्या बोला है कि X इज ग्रैंडफादर ऑफ आर, सॉरी Q इज़ एन इंजीनियर एंड द फादर ऑफ टी। सो Q इज़ एन इंजीनियर, तो यहाँ पे Q हम लोग बिठाए, और फादर ऑफ टी मतलब इस T इसका नीचे ही होगा, तो T यहाँ पे नीचे है। इसका जेंडर पता नहीं है तो ये हम लोग छोड़ देंगे, और Q जेंडर का पता है मेल, तो मेल, और इंजीनियर हम लोग ये प्रोफेशनल लिख देंगे, इंजीनियर छोटा सा करके, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम ना हो कि प्रोफेशनल क्या है इन लोगों का। फिर क्या बोला है, X इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर एंड इज़ ए लॉयर। एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर एंड इज़ ए लॉयर, तो एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर, एर कहाँ पे है या हम लोग पता नहीं है आर कहाँ पे है या फिर एक्स कहाँ पे बिठाएंगे, तो फिर हम लोग ये वाला पार्ट छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग यहीं से रिलेशन नहीं कर सकते कि ये ग्रैंडफादर का वाला पार्ट है और ये फादर का वाला, ये तो अगर फर्स्ट लाइन के बाद ये भी हो सकता है कि ये ग्रैंडफादर का वाला पार्ट ये सन, और इसके ही नीचे वाला सन इसका ग्रैंड डॉटर या फिर कुछ भी हो सकता है, वो वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा हम लोग कंफर्म नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड इज़ हाउस वाइफ, तो टी का ग्रैंड मदर बोला है, टी का ग्रैंड मदर मतलब ये ऊपर वाला है, फिर तो ये पता चल गया कि ये नीचे वाला का पार्ट है, सबसे छोटा वाला पार्ट ये इसका पापा है, और उसके ऊपर वाला ये ग्रैंडफादर होगा। तो क्या बोला है कि एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, एस इज़ ग्रैंड मदर ऑफ टी मतलब क्यू का मम्मी होगा, फिर एस, तो एस हम लोग ऊपर में लिखे हैं, और ये इसका प्रोफेशनल क्या है, हाउस वाइफ, तो ये एच डब्ल्यू से इंडिकेट किए हैं। फिर क्या बोला, एंड पी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, तो फिर चले ये वाला और फिर से चल जाते हैं लाइन पे कि एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर एंड इज़ ए लॉयर। एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर तभी होगा तब जब अब यहीं पे एक्स का कुछ रिलेशन होगा, तभी ये एक्स ग्रैंडफादर का पार्ट ये हम बिठा सकते हैं। तो फिर यहीं से पता चल जाता है कि आर इसी लाइन पे कोई भी होगा, लेकिन सिस्टर या ब्रदर कौन है ये हम लोग को पता नहीं है। सो टी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ होगा आर, और इसका ग्रैंडफादर है एक्स, तो ये एस जो हाउस वाइफ है इसका ही हस्बैंड है एक्स, और इसका प्रोफेशनल भी दिया हुआ है ऑफ एक्स इज़ ग्रैंडफादर ऑफ आर एंड इज़ ए लॉयर, एक्स लॉयर। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है कि एक्स इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ आर एंड इज़ ए लॉयर, सब सोचेगा कि आर ये लॉयर है, लेकिन पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे लास्ट टॉपिक में कुछ बताए थे कि एंड और हु से क्या रिलेटेड करता है, और एंड और हु जब बैठता है तो कहीं पे किसका रिलेशन आ जाता है। तो अगर ये एंड है तो ये एक्स का ही डिनोट इंडिकेट कर रहा है कि एक्स का ही प्रोफेशन इंडिकेट कर रहा है, आर का नहीं। सो यहाँ पे आ जाता है, और फिर लास्ट लाइन में क्या बोला है कि पी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। सो पी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स होगा, तो मतलब एक्स का ही बेटे का बहू है, सो इसका बहू है, तो पी इसका इंजीनियर का वाइफ है। सो इंजीनियर का जब वाइफ होगा तो और इसका रिलेशन दिया हुआ है प्रोफेशनल, यहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो फिर एक बार पीछे लाइन पे चल जाइए, और क्या बोला है, देयर आर वन इंजीनियर, वन लॉयर, वन टीचर, वन हाउसवाइफ एंड टू स्टूडेंट्स। सो यहीं पे इंजीनियर, हाउसवाइफ और लॉ हम लोग को पता चल गया है, लेकिन टीचर कौन है पता नहीं है, और टू स्टूडेंट्स है, तो टू स्टूडेंट्स अगर होगा तो ये इसका वाइफ तो स्टूडेंट्स नहीं हो सकता है, इसका जो तो लड़का और लड़की कोई भी है, टी और आर, ये स्टूडेंट है, और इसका वाइफ टीचर है, तो यहीं से हम लोग को सब प्रोफेशनल और पूरा फैमिली भी पता चल गया है, और ये वाला क्वेश्चन में जो है ये हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल चुके हैं। सो चलिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट साम्स में चलते हैं। चलिए तो चलिए ये नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है कि कुछ पॉइंटिंग करके जो इंडिकेट करते हैं, और ये प्रॉब्लम्स देख के सब लोगों का मतलब प्रॉब्लम आ जाता है कि ये बहुत बड़ा हो जाता है, कैसे क्रिटिकल है, ये कैसे करेंगे, लेकिन इसका भी एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे तो ये भी ईजी हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए कि पॉइंटिंग टू ए बॉय मधु शेज ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। सो ऑब्वियसली फर्स्टली आप जब स्टार्ट करेंगे तो ये देख के पता चलेगा ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, सो बहुत बड़ा है, क्रिटिकल आ जाएगा। सो इससे हम लोगों का एक ईजी वे है, जैसे कि हम लोग ये इजीली इंडिकेट कर सकते हैं कि रिलेशन क्या है, और इसका क्वेश्चन भी जो है हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं। सो इसका एक
ट्रिक्स है कि इस क्वेश्चन को हमेशा हम लोग पीछे से लेंगे। जैसे कि इस बार पिछले वाला शम्स में जो किए थे, स्टेप बाय स्टेप पहले से हम लोग कर रहे थे, लेकिन यह वाला क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कोई 1 2 3 बंदा रहता है यहाँ पे, कि कोई एक पॉइंट करके किसी को बता रहा है कि कौन है इसका रिलेशन, तो इसके लिए हम लोग पीछे से ये लेंगे। जैसे कि फर्स्टली क्या बोला है, पॉइंटिंग टू ए बॉय मधु सेज ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। सो फर्स्टली क्या है, माई फादर इन लॉज ओनली शोन। माई फादर इन लॉज मतलब ये मधु है, मधु ही किसी को बोल रहा है, पॉइंटिंग टू ए बॉय, एक बॉय को दिखा के मधु बोल रहा है। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, माई फादर इन लॉज ओनली शोन मतलब मधु, ये मधु है, लेकिन मधु का जेंडर क्या है हम लोग को पता नहीं है। तो मधु का फादर इन लॉज, ये जो है फादर इन लॉ, ये फादर इन लॉ, ये तो पॉजिटिव होगा, जेंडर मेल। फादर इन लॉज ओनली शोन, तो माई फादर इन लॉज ओनली शोन मतलब इसका फादर इन लॉज ओनली सन यहीं पे है, ओनली सन। ओनली सन अगर होगा तो इसका हस्बैंड ही हो सकता है, तभी इसका फादर इन लॉज का ओनली सन कौन होगा फिर रिलेशन में, हस्बैंड है, तो ये डबल होगा, डबल डैश। फिर क्या बोला, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, ही इज़ द ओनली सन मतलब इसी का लड़का, ये दोनों का ही कोई एक लड़का है, सो ये सन। सो क्या बोला कि एक बार पूरा लाइन पढ़ लीजिए, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। सो पहले हम लोग क्या बोले कि लास्ट से स्टार्ट करेंगे कि माई फादर इन लॉज, तो ये मधु है, मधु का फादर इन लॉज, ये फादर इन लॉज ओनली सन कौन हो सकता है, इसका हस्बैंड ही हो सकता है, ओनली सन, तो यहाँ पे ओनली सन है और डबल डैश से किया है। और फिर क्या बोला, ही इज़ द ओनली सन, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन मतलब इन दोनों का ही कोई लड़का। तो क्वेश्चन में क्या है, पॉइंटिंग टू ए बॉय मधु शेद, किसी एक बॉय को इंडिकेट करके मधु बोल रहा है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। सो क्या क्वेश्चन में आया, हाउ दैट लेडी इज़ रिलेटेड टू बॉय। तो यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है लेडी कौन है, लेडी कौन, तो यहीं पे देखिए ये मधु जो है, पॉइंटिंग टू ए बॉय मधु सेज, तो मतलब ये मधु जो है इसका जेंडर फीमेल है, ये लेडी है। सो हाउ दैट लेडी इज़ रिलेटेड टू बॉय, ये लेडी बॉय से क्या रिलेटेड है, ये लेडी इसका मदर है, तो आंसर क्या है, ये मदर है। सो शायद आप लोगों को क्लियर है कि ये कैसे हम लोग करेंगे, तो ये थोड़ा इजी है। चलिए और एक टफ प्रॉब्लम्स हम लेंगे तो आप लोगों का पूरा क्वेरी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग जाते हैं। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ अ मैन शेड, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू दैट मैन। सो जैसे कि हम लोग बोले कि ये सब जब पॉइंटिंग का कुछ एक प्रॉब्लम्स आएगी, तो हम लोग लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है मेन डेटा, उसका लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्या बोल रहा है। सो माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन मतलब पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन शेड, जो मैन बोल रहा है उसका ग्रैंड फादर्स ओनली सन। सो यहाँ पे वो मैन है, पॉजिटिव, इसका ग्रैंड फादर्स ओनली सन, इसका ग्रैंड फादर में इसका ऊपर इसका पापा कुछ होगा कोई है, फिर उसके ऊपर इसका ग्रैंड फादर। सो माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन मतलब यहीं पे उसका सन है। और क्या बोला, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। सो मैन का ग्रैंड फादर्स का ओनली सन का ओनली डॉटर है, इसका ओनली डॉटर मतलब क्या है, यहीं पे है ओनली डॉटर, जो इस मैन से रिलेटेड है कि सिस्टर से, इस मैन का सिस्टर ही है, इस उस हिज ग्रैंड फादर्स ओनली सन का डॉटर। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देखिए क्या बोला है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को पॉइंटिंग करके एक मैन बोल रहा है, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। सो मैंस ग्रैंड फादर्स ओनली सन्स मतलब इसका ही फादर है, मैंस ग्रैंड फादर्स ओनली सन, सी इज़ द ओनली डॉटर मीन्स इसका ही उसका पापा का ही कोई एक ओनली डॉटर है, मतलब ओनली लड़की जो इसका बहन है। सो सी इज़ द ओनली डॉटर, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। सो इससे हम लोग को क्या, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द मैन का क्वेश्चंस पता चल जाता है। हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द मैन, तो ये गर्ल है इससे सिस्टर का, सो ये आंसर है सिस्टर। सो चलिए और एक बार बोल देते हैं कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ अ मैन शेड, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन।
सो पीछे से स्टार्ट करेंगे। सो मतलब ये मैन जो इंडिकेट कर रहा है, तो इस माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मैन का ग्रैंड फादर्स ओनली सन। सी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मतलब इसके पापा का कोई लड़की है जो इसका सिस्टर है, तो मतलब इसका डॉटर ये है। सो इससे पूरा कंप्लीट हो जाता है कि सी इज़ द ओनली डॉटर, सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। सो गर्ल इज रिलेटेड टू दैट मैन इज सिस्टर। सो आप लोगों को शायद क्वेरी नहीं होगा, तो चलिए ऐसे ही कुछ हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम से जाते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ, मीरा शेड हर फादर ओनली सॉन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन फोटो। सो पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ, मीरा शेड, मीरा बोल रहा है कि सो लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि माई मदर इन लॉ। सो ये है मीरा, सो मीराज सॉन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, तो मीराज मदर इन लॉ क्या बोला, ओनली शॉन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, ओनली शॉन्स वाइफ। सो इसका ओनली शॉन्स वाइफ, ओनली शॉन्स इसी यहीं पे है, सॉरी। सो फादर्स ओनली शॉन्स वाइफ, ये सन है। हर फादर्स ओनली शॉन्स वाइफ मतलब इसका कोई एक सिस्टर है, उसका फादर्स, इसी का कोई सिस्टर है, उसी का पापा का ओनली सन ये है, ओनली सन। सो ये मीरा, फिर से पूरा लाइन पढ़िए क्या बोला, हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। सो ये मीरा है, इसका मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ मतलब मीरा का मदर इन लॉ, ओनली सन्स वाइफ, ओनली सन्स वाइफ। हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ मतलब इसी का कोई जो हस्बैंड है, इसी का कोई बहन है। हर फादर्स ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन फोटो। सो जो मीरा का मदर इन लॉ है, उसका हस्बैंड है ये ओनली सन। हर फादर्स ओनली सन मतलब इस सिस्टर का फादर्स का ओनली सन, और उसका वाइफ जो है ये मीरा का मदर इन लॉ। अगर इसी का हस्बैंड है तो ये सिस्टर से क्या रिलेटेड है। सो हाउ इज़ मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू दैट लेडी इन फोटो, ये सिस्टर, ये मीरा का अगर हस्बैंड है तो ये सिस्टर जो है लेडी में फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो वाला लेडी का रिलेशन नेफ्यू होगा। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि पिछले दिन बोले कि ये कोडेड वाला जो प्रॉब्लम्स आता है ब्लड रिलेशन का, वो भी हम लोग करेंगे। सो आप लोग को ये एक दिखा देंगे तो ये सब आप लोग को पता चल जाएगा कि कोडेड वाला प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। ये ज़्यादातर इतना आता नहीं है एनटीपीसी या फिर रेलवे कुछ, या फिर ये बैंक में सिर्फ एडवांस लेवल में आता है, और एसएससी में अगर आता है तो ये इसे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो चलो ये वाला आप लोग दिखा देते हैं तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी ऐसे कोडेड वाला सम्स करने के लिए। सो फर्स्टली ये हम लोग को डेटा दिया गया है कि A into B means A is mother of B, A minus B means A is father of B, A division B means A is brother of B, and A plus B means A is sister of B. So क्या है इन एक्सप्रेशन m माइनस डी प्लस के, हाउ इज d रिलेटेड टू m। तो m माइनस डी प्लस के मतलब हम लोग फिर ये रिलेशन हम लोग निकालेंगे कि इसका रिलेशन क्या आ रहा है। तो फर्स्टली स्टेप बाय स्टेप करेंगे। m माइनस डी मतलब यहाँ पे a माइनस बी इज a इज फादर ऑफ b। सो m माइनस डी मतलब m इज फादर ऑफ d। सो m इज फादर ऑफ d, तो ये होगा। फिर d प्लस के मतलब a प्लस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। सो d प्लस के मीन्स d इज सिस्टर ऑफ k, तो d ये सिस्टर है ये k का। सो हाउ इज d रिलेटेड टू m, तो d क्या होगा, d होगा इसका डॉटर, m का डॉटर है। सो d इज डॉटर ऑफ m। ये बस एक छोटा है इसीलिए, या फिर कोई भी दे देगा अगर m माइनस डी प्लस के डिवीजन ऑफ सी इंटू ए, तो ये फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले m माइनस डी फिर इसका m माइनस डी का रिलेशन देंगे, फिर d प्लस के मतलब d प्लस के कौन है d, ये सब देख के बताएंगे। फिर चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई। के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब जो अपने मामा, जो अपने माँ का जो पापा है वो मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाता है। तो आई का के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई, इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा है जो के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं।
सो फर्स्टली ये सब ऑप्शंस देखिए, अगर आप ए बी सी डी कॉन्टीन्यूसली आप लोग ये चार को देख के रखेंगे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। सो ये से हम लोग टाइम बचाने के लिए क्या है कि के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई। सो के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब के का जो रिलेशन है या फिर कोई का जेंडर है जो मेल होगा, तो के का जेंडर मेल तभी होगा तब ये डिवीजन माइनस होगा, तब इनटू और प्लस अगर होगा तो के का रिलेशन कभी भी मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं होगा, ये फीमेल हो जाएगा। सो देखिए पहले ऑप्शंस देख के हम लोग को पता चलेगा कि जैसे जिधर भी प्लस और इनटू होगा उसको हम लोग पहले ही बात दे देंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है, इनटू ये लास्ट वाला में है डी इंटू आई, के इंटू डी या फिर के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई। तो के इंटू डी होगा, तो ये इंटू मतलब जो है इंटू वाला पार्ट में सभी मदर होगा, तो ये हमें कोई मेल रिलेटेड नहीं है, तो ये मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं है, तो ये वाला लास्ट पार्ट तो पहले ही बात हो जाएगा क्रॉस। फिर क्या है कि ये तीनों में ही के का एक माइनस, डिवीजन और माइनस और डिवीजन मतलब है फादर और ब्रदर में, ये तीनों ऑप्शंस में से कोई एक भी हो सकता है। तो चलिए ये फर्स्टली हम लोग ऑप्शंस वाइज करेंगे। क्या है फर्स्टली के माइनस डी इंटू आई, के माइनस डी मतलब के इज़ फादर ऑफ डी, सो के इज़ फादर ऑफ डी। और क्या डी इंटू आई मीन्स डी इज़ मदर ऑफ बी, सो ये डी जो है ये मदर ऑफ आई है। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई, के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई। हाँ चलिए इससे हम लोग को पता चल गया है कि के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई, क्योंकि आई का जो मम्मी है या मदर है जो डी, और उसी के पापा के है, तो के इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ आई, यहीं से रिलेशन हम लोग को पता चल गया। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। तो ये जो कोडेड वाला प्रॉब्लम्स है ये सब हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और अगर कुछ भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा या फिर कोई भी और सम्स है जो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग के यूट्यूब चैनल पे आप लोग क्लिक कर सकेंगे, आप लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन पे हम लोग को बताएंगे, हम लोगों को प्रॉब्लम बता देंगे। चलिए आज तक के लिए ये, नेक्स्ट है हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे जनरल रीजनिंग का। थैंक यू।